दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। एक वीडियो आया है जो कि है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के एक फेमस सांसद है जिनका नाम फजलुर रहमान है। इन्होंने असेंबली में एक बहुत बड़ी बात कही है जो कि भारत में चर्चा का विषय बन गया है और आपको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, 5 जनवरी के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो पड़ा हुआ है और 57 सेकंड का ये वीडियो है। इसका टाइटल है भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तानी संसद का एक कहना है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार है। तो ये वीडियो है, इसमें कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। ये फजलुर रहमान यहाँ के सांसद हैं। ये बात सोचिए कि पाकिस्तान का नेता खुद एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जब हम भारतीय बात कहते हैं तो वो नहीं मानते। वो फिर चाहे वह एयर स्ट्राइक वाली बात हो, जब वहाँ के सांसद ये कहते हैं कि हमारे इमरान खान की तो फटी पड़ी थी, कह रहा था भारत हमला कर देगा, इसलिए हमने अभिनंदन को रिहा करा था। मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाक का है वो एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़ें। चलिए अब इसके नीचे के कमेंट्स देखते हैं। कर्नल हनी बख्शी वेसम, इन्होंने लिखा है कि इमरान खान एक बहुत ही काबिल व्यक्ति लाए थे, इसी फजलुर के चक्कर में ब्रिटानिया वापस भेज दिया गया क्योंकि वह अहमदिया था, भुगतने दो और रोने दो। खैर, यहाँ पर अहमदिया मुस्लिमों की जो बात आई है, पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों की बहुत ही गलीच स्थिति है दोस्तों। पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम है, ये जो कौमी एकता और मुस्लिम एकता की बात करते हैं, अगर हम अहमदिया मुस्लिमों को देखते हैं तो सब कुछ समझ सकते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है मुस्लिमों का, खास करके पाकिस्तान में। अहमदिया मुस्लिमों की दरअसल एक अलग ही हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान वाले उन्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है और तो और अहमदिया मुस्लिमों का ये हाल कर डाला है पाकिस्तान में कि उनके साथ काफिर मानकर बर्ताव किया जाता है। काफिर मानकर बर्ताव क्या किया जाता है इसको तो आप जानते ही हैं। चाहे वो उदाहरण के लिए उनके साथ, उनके बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करना हो, किडनैपिंग कर लेनी हो, उनको लूट लेना हो, ये सारी चीजें ईमानदार और जज्बे वाले पाकिस्तानी करते हैं। और कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें ये बताया गया, ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो अहमदिया मुस्लिम हैं वो अपने मस्जिदों के ऊपर मीनारें नहीं खड़ी कर सकते, वो अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। ये वीडियो देखिए आप, जो कि उनकी मस्जिद तोड़ने का है। देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में जो आपने देखा कि हथौड़ा लेकर के मीनारें तोड़ी जा रही हैं, ये पाकिस्तानी है, मुस्लिम है। और ये तोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि तुम मुस्लिम हो ही नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो और तुम्हारी औकात नहीं है कि पाकिस्तान में रह करके तुम अपनी मस्जिद की मीनारें खड़ी कर सको। और सोचिए, ये लोग बात करते हैं एकता की, कहते हैं हमें एकता है, हिंदुओं में जाति है, और इनमें कितनी जातियां हैं। सोचिए, पाकिस्तान सिर्फ सिया सुन्नी में ही नहीं लड़ रहा है, आपस में लड़े जा रहे हैं। भारत में अगर हम आए तो बोहरा मुस्लिमों के साथ ही भेदभाव करते हैं, और वो करते इसलिए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि बोहरा मुस्लिम मुस्लिम ही नहीं है। रीज़न ये है कि वो कट्टर नहीं है। दुनिया में जितने भी बोहरा मुस्लिम हैं, वो ये जो अपने आप को असली मुस्लिम कहते हैं, विशेष तौर पर भारत और पाकिस्तान इनसे कहीं ज़्यादा अलग हैं। उदाहरण के लिए इनकी जो टोपी लगाते हैं सर पे, ये पूरी अलग है। और तो और ये भगवान राम को भी मानते हैं। इसके अलावा बोहरा समुदाय जो कि मुस्लिमों में आता है, और भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों में से सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग अगर कोई है तो वो बोहरा मुस्लिमों का ही है।
कई वीडियोस आपने देखा होगा कि जिसमें बोहरा मुस्लिम आपको भगवान श्री राम का भजन करते दिख जाएंगे। कई वीडियोस में आपको ये बाबा बागेश्वर धाम के साथ नजर आएंगे। और यही सिचुएशन जो अहमदिया मुस्लिम है उनके साथ भी है, क्योंकि वो इनके जैसे कट्टर नहीं है। यानी यहाँ के जो मुस्लिम है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जब तक तुम दूसरे धर्म को गरियाओगे नहीं, जब तक तुम हिंदुओं को नहीं गरियाओगे, तब तक ये आपको मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए कई पत्रकार हैं जो कि मुस्लिम है, उनको ही मुस्लिम नहीं मानते। उदाहरण के लिए आप रूबिका लियाकत ले सकते हैं, और कई प्रवक्ता हैं, शहजाद पुणेवाला ले सकते हैं आप। ये सब कोई मुस्लिम नहीं मानते, क्योंकि इनकी नज़र में मुस्लिम वही है जो कि बीजेपी को गरियाए। बीजेपी को ना भी गरियाए, लेकिन हिंदुओं को जरूर गरियाना चाहिए। वही है असली मुस्लिम इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से। चलिए अब दूसरा कमेंट देख लेते हैं। दिनेश चौधरी लिखते हैं कि ध्यान से सुनिए, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान का संसद कह रहा है। मित्रों, भारत की साख पूरे विश्व पटल पर बहुत बढ़ गई है। भारत पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब भारत घर में घुसकर मारने वाला बन गया, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर सोचिए कि भारत का कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ये बात कहता कि पाकिस्तान भारत की बड़ाई कर रहा है, या फिर अगर सोचिए मोदी जी ये बात कहते हैं कि कोई पाकिस्तानी सांसद ये बात कहा है कि भारत सुपर पावर बनने वाला है और हम भीख मांग रहे हैं, तो ये लिबरल मीडिया तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ये कहेगा कि अरे ये मोदी फिर से पाकिस्तान की बात ले आया, अरे पाकिस्तान से क्यों कंपेरिजन कर रहे हो, चाइना से कंपेरिजन करो। यही तो बातें कहते हैं। फिर चाहे वो स्वयंभू फैक्ट चेकर जुबैर हो या फिर जर्मन सेफर्ड हो, सब यही कहते हैं कि मोदी सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करता है, मोदी सिर्फ पाकिस्तान पे बात करता है। लेकिन जब वहां का सांसद ये बात कह रहा है तो उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। हो सकता है आपको कहीं वीडियो दिखे भी ना। चलिए आगे दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। आदित्य कुमार त्रिवेदी लिखते हैं कि आजादी अलग बात है और तुम्हारे बर्बादी का कारण आतंकवाद और कट्टरता है। तुम्हारे यहाँ 10% की आबादी वाले हिंदू आज 1% हो गए, और हमारे यहाँ 2% वाले मुस्लिम 20% हो गए। अगर जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलते तो आज भीख मांगने की नौबत नहीं आती। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सोचिए पाकिस्तान की नफरत का बेस क्या है, नफरत की बुनियाद क्या है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो अपने यहाँ मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, वो मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं, और हिंदुओं को दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। और तो और वहाँ के बच्चे ये तक कह चुके हैं कि हम आएंगे तो इंडिया गेट पर गाय काट देंगे। पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। सोचिए इस कदर की नफरत है पाकिस्तानियों के दिलों में। लेकिन ये जो कौम है पाकिस्तानी कौम, इनका दिमाग तो है ही नहीं। अगर होता तो शायद थोड़ा लॉजिक लगा लेते तो समझ जाते कि हिंदू कौन सी कौम है। अबे हिंदुओं को तुमसे नहीं मतलब है, हिंदू अपने में खुश है। अगर हिंदू इतना ही बहुत बड़ा हिंसक होता तो आज तुम हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते। हिंदू अपनी वजह से ही हारा है, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, चाहकर भी हिंसक नहीं हो सकता हिंदू। और अगर होता हिंसक तो छोड़ दीजिए, अगर वो अपने धर्म पर आ जाता तो तुम 2% से यहाँ पर 25% नहीं होने वाले होते। यहाँ पर मस्जिदें सैकड़ों से लाखों की संख्या में नहीं हो जाती। और तो और यहाँ पर जो आप सड़कों पर मजारे बनाए घूम रहे हो, रेलवे ट्रैक पर मजारे बनाए घूम रहे हो, सारे मंदिरों के बगल में मस्जिदें बनाए घूम रहे हो, हिंदू अब तक इनको उखाड़ फेंक दिया होता। तो पाकिस्तानियों थोड़ा दिमाग का यूज करो और समझो, हिंदू अगर ऐसा होता तो चुनाव में मोदी जी इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। ठीक है। और ये जो कुछ पार्टियां इफ्तार कर रही हैं, ये जो टोपी लगा के घूम रही हैं, इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी जनसंख्या है। ठीक है। इस पर कभी किसी हिंदू ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, ना तो कभी हमला करा। अगर ऐसा करा होता तो यहाँ पर जाहिर तौर पर जो मुस्लिम थे उनकी संख्या तुम्हारे यहाँ जैसे हिंदुओं की हुई वैसे ही होती। चलिए दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। पुष्पेंद्र लिखते हैं कि ये सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ। ये नया भारत है, जय हो सनातन धर्म की। और 2014 के आने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसमें बड़ा योगदान नोटबंदी का भी रहा है। और ठाकुर कुंदन लिखते हैं कि मदरसा छाप हो तुम, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगा, मुगलों की औलादों। इससे एक बात याद आई कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम और बाबर जैसे लोगों को हीरो बताया जाता है। सोच रहे हैं इनकी मेंटालिटी क्या है दोस्तों। ये बाबर और मोहम्मद बिन कासिम ये 1947 के बाद तो आए नहीं, आज़ादी के बाद तो ये आए नहीं है जो ये बोल रहे हो कि हमारे हीरो हैं। थे तो तुम भी भारत में ही, हमला तो तुम पे भी हुआ था, घर तो एक ही था ना। अब आज बांट के आप अलग चले गए हो तो जो कल आपको मारे थे आप उनको हीरो बना दोगे।
मेंटालिटी क्या है दोस्तों सिर्फ इनकी, सिर्फ और सिर्फ कि उन आक्रमणकारियों और बर्बर हत्यारों का धर्म इस्लाम था। ये वही इस्लामी आक्रमणकारी थे जिन्होंने इन हिंदुओं को, ये जो पाकिस्तानी आज मुस्लिम बने घूम रहे हैं, सब हिंदू ही थे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इनको जबरदस्ती मुस्लिम बनवाया और आज ये कहते फिर रहे हैं कि ये हमारे पूर्वज थे और हम उनके वंशज हैं। गजब चूतिया पाए भाई। अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से तुलना ना करो, चाइना से करो। देखो वैसा कमेंट भी आ गया, कोई कुमार हर्ष साहू हैं, ये लिख रहे हैं देश को पाकिस्तान नहीं चाइना से तुलना करो। अबे हम कहाँ तुलना कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तानी मरे जा रहे हैं, वो खुद तुलना कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ वीडियो दिखाया उनका, वो खुद ही वीडियो में चिल्ला रहा है कि हम दोनों एक साथ आजाद हुए थे। अरे भाई आप दो भाई थे, आपका बंटवारा हुआ, समान संपत्तियां मिली, समान अवसर मिले। अब एक भाई है जो अपना सब कुछ बेच कर खा गया और दूसरा भाई है रोल्स रॉयस में चल रहा है, तो तुलना क्यों नहीं करेंगे भाई? दूसरे लोग तुलना करेंगे ना कि भाई भाई थे। क्या मेंटालिटी है लोगों की। टीसी शर्मा लिख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस लायक था और है सो वही कर रहा है। पहले अमेरिका का पिट्ठू बनकर भूख मिटाता था और आज कटोरा लिए अरब देशों पर ही आश्रित है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब, भीख भी मिल गई है उनको और सऊदी अरब ने कहा है कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ कर्जा भी दिया है, IMF से इन्होंने पहले ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से पहले ले रखा है, पहले ये दिवालिया होने के कगार पर है और भी कर्जा ले रहे हैं और भी इनको कहीं उम्मीद दिखती है कि हमें यहाँ से कर्जा मिलेगा, तुरंत कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। और भाई आ गया बहुत ही जबरदस्त कमेंट, इनका नाम है लतीफ खान शेरवानी। इन्होंने लिखा है हिंदुस्तान की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, गलत वैक्सीन की वजह से आप पाकिस्तान कर रहे हो, क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? पहले देश का सोचो। अब चूतिए, ये जो कोविशील्ड है ये क्या लगता है सिर्फ आम जनता ने लगाई है? विराट कोहली ने भी लगवाई थी, मोदी जी ने भी लगवाई है, क्या हुआ? मरने के लिए छोड़ दिया सबको। ये कहते हैं ना कि ये जो मेंटालिटी है लोगों की, ये सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी को हर चीज में घसीट दो। और रही बात जिसने कहा है, ये जो कंपनी थी वैक्सीन बनाने वाली, इसने बताया कि ये रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है और ये अब नहीं कहा है, 2021 में ही कह दिया था कि इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट सिर्फ कोविशील्ड के नहीं है, साइड इफेक्ट हर चीज के होते हैं। आप पैरासीटामोल खाओगे तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट होंगे, आप कोई भी चीज खाते हो, पानी पियोगे तो उसके भी साइड इफेक्ट लोग बताने लगते हैं, हवा ले रहे हो तो हवा के भी साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट तो हर चीज के हैं और 2021 में ही इसको बताया गया था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव में अगर ऐसी बातें नहीं की जाएंगी तो मैनिपुलेशन कैसे होगा? वैसे भी विपक्षियों को कुछ जीतने के आसार तो लग नहीं रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि ये सारे मुद्दे तो डालने पड़ेंगे ना, तभी तो जनता आई। तो अगर आपको भी ये लग रहा है कि कोविशील्ड से कोई मरने वाला है तो छोड़ दीजिए इस बात को। ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है, आप देख रहे होंगे ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पर, लोग कह रहे हैं कि मैंने भी लगवाई थी, मीम्स बनवाए जा रहे हैं पार्टियों द्वारा। अब सोचिए कि कौन सा ऐसा शख्स था जिसने नहीं लगवाई थी वैक्सीन? जाहिर सी बात है कि देश में 135 करोड़ में से 120 करोड़ ने तो लगवाई होगी। फिलहाल मुझे आंकड़े नहीं पता है, मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके आंकड़े डाल दूंगा कितने लोगों ने लगाई है। तो सोचिए इतने रेयर केसेस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें, हार्ट अटैक जो आने की चीजें बताई जा रही हैं, हार्ट अटैक अभी से एकदम से नहीं बढ़ा है, हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है, खान पीन में बदलाव हुआ है, कई सारी नई बीमारियां आई हैं। अब सबका दोष आप मोदी जी को ही दे दोगे क्या? और रही बात है कोविशील्ड सिर्फ भारत में ही नहीं लगवाई गई, यूके, US, कनाडा, फ्रांस, रशिया, इंडिया, बांग्लादेश, इस सारी जगहों पर तमाम देशों में कोविशील्ड लगाई गई लोगों को। तो इसका दोष भी आप मोदी जी को दोगे? विवेक जी ने कमेंट करा है, ये हर जगह भीख ही मांगेंगे, कर्म ही ऐसे इनके। काफिर और इस निंदा के नाम पर जो क्रूर हत्याएं कर रहे हैं उसका खामियाजा इनकी कई पीढ़ियां भुगतती रहेंगी। अभी तो और तकलीफें सहनी है इन जाहिल जिहादी मजहबी अराजक तत्वों को। यहाँ पर बात ये काफिर की, तो अभी एक और मंदिर को ढा दिया गया है पाकिस्तान में। ये खबर आई है दोस्तों जहाँ पर बताया गया है किस तरीके से मुस्लिमों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया है। एक और सूर्योदय नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, भारत सुपर पावर बन रहा है और पाकिस्तान सुपर भिखमंगा। आज 193 देशों के लिस्ट में भीख मांगने वाला पहला देश है। बात तो सही लग रही है, क्योंकि भिखारी तो सड़कों पर भीख मांगते हैं, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, ये बड़े बड़े लोगों से भीख मांगने जाते हैं, ये बाकायदा प्लेन में बैठ के भीख मांगने जाते हैं, सोने का कटोरा लेके। तगड़े वाले भिखारी हैं भाई ये। महेश शर्मा ने लिखा है, घर वापसी करें और भारत में विलय कर दें। डॉक्टर राय लिखते हैं, तुम ही लोग ही तो कहते हो सब कुछ तुम्हारे अल्लाह की देन है, तो संभालो इस देन को भी। सुनील पांडे सनातनी नाम का यूजर लिखते हैं कि तिकड़ी के षड्यंत्र का शिकार रहा भारत 70 सालों से, वरना आप जो 10 सालों में लहर देख रहे हो वो 1957 तक हो जाती।
राम मंदिर कभी का बन गया होता। एक रवि प्रकाश ने लिखा है, अबे तुम आज़ाद नहीं हुए, पैदा हुए हो। प्रदीप लिखते हैं कि पाकिस्तान का पैदाइश क्यों हुआ? पाकिस्तान के इस्लामी आतंकी हाफिज सईद ने लाहौर में आतंकियों के भरे भीड़ में अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए ऐलान किया था कि उनका अल्लाह ने पाकिस्तान इसीलिए बनाया कि गजवा हिंद करे, मतलब सिर्फ मध्ययुगीन सोच पूरा करना। तो अब तुलना कैसे करना, दिखा देंगे। ये गजवा हिंद वगैरह ये सब बकलोल बातें हैं। भारत में तो ऐसा संभव नहीं है। पाकिस्तान और भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, जो ऐसी बातें करते हैं गजवा हिंद की, भूल जाओ भाई। फिर भी पोस्ट लिखो और वॉलपेपर बनाओ गजवा हिंद के, भारत में ऐसा नहीं होने वाला। वो टाइम चला गया। हाँ, अगर तुम्हारी कांग्रेस सरकार और 70-80 साल रह जाती तो शायद पॉसिबल था, लेकिन अब नहीं। अभी तो और भी बहुत काम बाकी है। अभी तो मोदी जी हैं, योगी जी आएंगे, और भी नई नई योगी तैयार हो रहे हैं। टेंशन मत लो। भारत गजवा हिंद का पता नहीं, लेकिन भगवा हिंद जरूर बनेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ऐसी वीडियोस और पाना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।